अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 5 एक ही एक्सरसाइज 5 का उसका लेक्चर है। जो इसका टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले आपको रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स ज़रा समझाऊंगा। उन रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको रूल्स अच्छे तरीके से आने चाहिए। जब आपको रूल्स याद हो जाएंगे तो फिर एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आपके सामने करूँगा। कुछ मैंने सॉल्व किए हैं, कुछ आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। लेट्स स्टार्ट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट रूल है x रेज टू द पावर m डॉट x रेज टू द पावर n। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसका क्या मतलब है? जब भी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई अगर उसकी बेस सेम हो, यानी x बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है, अगर बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस को एक दफ़ा लिखे जाएंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। यानी x डॉट x रेज टू द पावर m डॉट x रेज टू द पावर n का मतलब है x रेज टू द पावर m प्लस n। यानी यूँ समझ लें, ये अगर x क्यूब होता और ये x2 होता तो इन दोनों की पावर्स को x रेज टू द पावर 3 + 2 यानी 5 कर देते। सेकेंड रूल क्वेश्चन रूल। ये पहला प्रोडक्ट रूल था, दूसरा क्वेश्चन रूल कि जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। यानी x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m माइनस n। यानी अगर एक है x5 डिवाइडेड बाय x3 है तो उसको लिखेंगे x रेज टू द पावर 5 माइनस 3 यानी x की रेज टू पावर 2। रूल नंबर 3 कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका एक्सपोनेंट कंबाइंड है तो जो एक्सपोनेंट है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी एक्स वाई होल रेज टू द पावर m है तो उसको लिखेंगे x रेज टू द पावर m डॉट या मल्टीप्लाइड बाय y रेज टू द पावर m। यानी अगर ये होता एक्स वाई होल रेज टू द पावर 6 तो उसको लिखते हैं x6 एंड y6। रूल नंबर 4 के ब्रैकेट में क्वोशंट रूल आ रहे हैं, यानी x ओवर y। दो वेरिएबल्स हैं लेकिन वो आपस में डिवाइड हो रही हैं, लेकिन अगेन इनका एक्सपोनेंट सेम है। यानी x ओवर y रेज टू द पावर m होगा तो उसको भी सेपरेट कर देंगे, x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर m। इसी तरह अगर ये राइट हैंड साइड दी होगी तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं। यानी अगर x रेज टू द पावर 3 ओवर y रेज टू द पावर 3 होगा तो उसको हम x ओवर y होल रेज टू द पावर 3 भी कर सकते हैं। रूल नंबर 5 x रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, इसको कहते हैं पावर रूल। यानी x की पावर एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है। इस सूरत में हम क्या करेंगे, x को लिखेंगे और जिन दोनों की पावर्स हैं एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट के बाहर, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। यानी m को मल्टीप्लाई कर देंगे n से। फॉर एग्जाम्पल ये x रेज टू द पावर 4 और होल की पावर होता है 2 तो लिखते हैं x रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी x रेज टू द पावर 8। रूल नंबर 6 x रेज टू द पावर माइनस m। यानी जब भी किसी वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी x रेज टू द पावर माइनस m है, इसके नीचे 1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर x रेज टू द पावर m। यानी एक्सपोनेंट को, नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर पॉजिटिव बनाना हो तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रूल नंबर 7 कि x ओवर y होल रेज टू द पावर माइनस m। यानी अगेन यहाँ इसके नीचे 1 था, इसलिए नज़र नहीं आ रहा था। अब मैंने दो डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिए हैं कि x और y दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशंट है और होल रेज टू द पावर माइनस m है। तो जब भी अंदर क्वोशंट हो और आपने उसकी पावर माइनस को पॉजिटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लें और जो उसका एक्सपोनेंट है पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव कर दें। यानी इसको लिखेंगे x ओवर y होल रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू y ओवर x होल रेज टू द पावर m। इसकी मिसाल ये है कि x ओवर y रेज टू द पावर माइनस 5 होता तो लिखेंगे y ओवर x रेज टू द पावर 5 या प्लस 5 लिख देंगे। यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए क्या तरीका है कि ब्रैकेट के अंदर जो क्वोशंट दिया है उसका रेसिप्रोकल ले लें और जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगा या पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाएगा। रूल नंबर 8 x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। रूल नंबर 9 एंड 10 ये इसलिए ज़रूरी है कि जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू दी हो तो हम देखेंगे उसकी पावर इवन है या ऑड। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव होगा और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए इसको लिखा जाता है -1 होल रेज टू द पावर इवन। इवन का क्या मतलब है 2 4 6 8 10 12 28
50 एक्सेट्रा। यानी अगर नेगेटिव वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर और उसकी होल पावर जो है वो इवन नंबर है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी उसका नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर ब्रैकेट में कोई नेगेटिव वैल्यू है और उसकी होल की पावर जो है वो ऑड नंबर है 1 3 5 7 11 23 57 एक्सेट्रा, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। इन रूल्स को आपने माइंड में रखना है। अब हम एक्सरसाइज 5 की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता जाऊंगा, कुछ आपको होमवर्क में देता जाऊंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्योंकि ऑब्जेक्टिव है उसको छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर, यानी इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है कि उसके एक्सपोनेंट्स को खत्म करें और एक्सपोनेंट की वैल्यूज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर रैशनल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पार्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया है, -2/3 होल रेज़ द पावर 3। तो इसका अभी ये देखें, पहला रूल ये था, रूल नंबर 4 x/y होल रेज़ द पावर m था, तो इसको दोनों पे अप्लाई कर देंगे। लिखेंगे x रेज़ द पावर m डिवाइडेड बाय y रेज़ द पावर m। यहाँ पे कंबाइंड एक्सपोनेंट है, यानी -2/3 रैशनल नंबर है और होल की पावर 3 है। इसका मतलब न्यूमरेटर पे भी लगा देंगे पावर और डिनोमिनेटर पे भी। लिखेंगे -2 होल रेज़ द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ द पावर 3। अब ये देखें, नेगेटिव का एक्सपोनेंट का आपको रूल होता है कि जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव होगी और उसकी पावर ऑड होगी तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव, और अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये देखें, -2 है, नेगेटिव वैल्यू है और उसकी पावर ऑड है यानी पावर 3 है, इसका मतलब इसके आंसर के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब 2 रेज़ द पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम्स लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 2 2 4 4 2 8। तो -8, इसी तरह 3 को 3 टाइम्स लिखें, 3 टाइम्स लिखें 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 3 3 9 9 3 27। तो इसका आंसर आ जाएगा -8/27। माइनस क्यों आया, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी वो नेगेटिव थी और उसकी होल की पावर ऑड नंबर था, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आया। वरना दूसरा तरीका होता है, बड़ा लंबा तरीका होता है कि अगर -2 की पावर 3 इसको मैं 3 दफ़ा -2 के साथ लिखता, या -7 हो, पावर 8 हो, 11 हो, तो उसको उतनी टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने देखना है कि माइनस वैल्यू अगर अंदर है तो उसका एक्सपोनेंट देखें, अगर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव लिखें, अगर पावर ऑड है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखें। पार्ट नंबर 4, -3/4 होल रेज़ द पावर -3। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, पहले रूल देखेंगे। ये देखें, रूल नंबर 7 कि x/y होल रेज़ द पावर -m है। तो अभी मैंने बताया कि जब कोई भी नंबर क्वोशंट की फॉर्म में दिया हो और उसकी पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है कि अंदर वाली वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लें, यानी x/y की बजाय उसको y/x बना दें और -m की बजाय वो पॉजिटिव m हो जाएगा। तो यही करेंगे, -3/4 होल रेज़ द पावर -3 है, तो हम अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे 4/-3 और ये पावर -3 की बजाय पॉजिटिव 3 हो जाएगी। अब इसके ऊपर वही ये वाला रूल नंबर 4 कि x/y होल रेज़ द पावर m था, तो दोनों पे अलग अलग पावर अप्लाई कर दें, यानी 4 रेज़ द पावर 3 डिवाइडेड बाय -3 होल रेज़ द पावर 3। अब 4 को 3 टाइम्स लिखें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। आप इसको रेफर में कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय, अब अगेन क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो इसकी पहले पावर देखें इवन है या ऑड, क्योंकि पावर 3 है, ऑड है, जैसे इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9 9 3 27। अब एक और बात याद रखनी है, अगर नेगेटिव साइन ऊपर हो तो उसको हम चेंज नहीं करते, लेकिन अगर नेगेटिव साइन नीचे है, जिस नंबर के साथ साइन नहीं होता उसका साइन पॉजिटिव होता है, यानी डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो इसको नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव करके सेंटर में लिख देंगे -64/27। और ये जो सेंटर में लिखा होता है इसका मतलब ये है कि ये साइन न्यूमरेटर का ही है, चाहे वो सेंटर के साथ सेंटर में लिखा हो या न्यूमरेटर के साथ लिखा हो, ये द साइन बिलोंग्स टू द न्यूमरेटर। तो जब कभी भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको ऊपर वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई करके सिंगल साइन में कन्वर्ट कर देंगे और साइन हमेशा सेंटर में या न्यूमरेटर के साथ लिखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ रैशनल नंबर, यानी अब हमारे पास रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसके पहले प्राइम फैक्टर्स लेके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे और फिर इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एक्सपोनेंट सेम हो जाए, ताकि यूं इस तरह उसको रूल नंबर 4 के मुताबिक
x रेज द पावर m और y रेज द पावर m है, ये दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, ताकि जब हम इसको स्क्वीज करेंगे तो ये बन जाएगा x ओवर वाई होल रेज द पावर m। यानी 64 और 125 के पहले प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स लेने के बाद देखेंगे कि दोनों की पावर सेम होगी। यानी अगर मैं 64 के फैक्टर्स निकालूं 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सिमिलरली 125 के 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 यानी 5 5 जा 25 और 125 25 5 जा 125। इसका मतलब है 5 भी 3 टाइम्स आ गया, 4 भी 3 टाइम्स आ गया, तो हम इसको ये लिखेंगे -4 होल रेज द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 होल रेज द पावर 3। अभी मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव साइन सेंटर में हो या न्यूमरेटर के साथ हो दैट बिलोंग्स टू न्यूमरेटर। जैसे इसको मैंने माइनस को न्यूमरेटर के साथ लगा दिया, अब रूल वही हो जाएगा, क्योंकि देखें 4/5 दोनों का कंबाइंड एक्सपोनेंट है, जैसा हम इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे -4/5 होल रेज द पावर 3। यानी इसको रैशनल नंबर की बजाय हमने एक ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जिसका एक्सपोनेंट कंबाइंड है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। जब कभी लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से पहले आपने उसको एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड करने के बाद सिंपलेस्ट रैशनल नंबर की फॉर्म में उसको आंसर को लिखेंगे। कैसे? -2/3 होल रेज द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 होल रेज द पावर 2। अब ये देखें दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, -2/3 और -3/2। इसका मतलब है दोनों की बेस सेम नहीं है। अगर दोनों की बेस सेम होती, ये भी x होता ये भी x, तो हम उसकी पावर्स को ऐड कर देते। लेकिन दो डिफरेंट नंबर हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, लिहाजा इनकी पावर्स को हम ऐड नहीं करेंगे, लिहाजा इसको हम एक्सपेंड करेंगे। वही रूल नंबर 4 के मुताबिक x ओवर y होल रेज द पावर m है, तो x की पावर m डिवाइडेड बाय y रेज द पावर m, यानी अलग अलग कर लें। इसको लिखेंगे -2 होल रेज द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 होल रेज द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 होल रेज द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 होल रेज द पावर 2। अब इसको वैसे ही जो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है इसकी पावर ऑड है, आंसर के साथ नेगेटिव आ जाएगा। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय, अब 3 को भी सीधा 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाइड बाय -3, अगेन माइनस है, अब पावर इवन नहीं है, तो पावर इवन है क्योंकि 2 इज एन इवन नंबर, लिहाजा इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि फर्स्ट टर्म के साथ और अलोन टर्म के साथ, यानी पहली और अकेली टर्म के साथ कभी भी प्लस का साइन लिखा नहीं जाता। जिसके साथ साइन नहीं लिखा होता अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर थी, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा +9 डिवाइडेड बाय 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4। अब ये भी आपको पता है कि जब दो रैशनल नंबर्स हों बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उसकी हम कटिंग कर देते हैं सेम टेबल से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब फर्दर कटिंग नहीं हो रही, लिहाजा आंसर लिखेंगे माइनस प्लस माइनस 9 2 जा 18, सॉरी अभी 9 और 27 की भी हो रही है, 9 1 जा 9 3 जा। अब आंसर आ जाएगा -2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, तो -2/3 आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसके मैंने तीनों पार्ट्स करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़े से टेक्निकल भी हैं, तो मैंने कहा था कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इसके सारे पार्ट्स खुद करा रहा हूँ। अब 1/2 होल रेज द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 होल रेज द पावर 2। अगेन दोनों की बेस सेम नहीं है, डिफरेंट नंबर है, जैसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर जैसे ऊपर किया था उसके बाद कटिंग करने के बाद, यानी जब डिवीजन का साइन है तो पहले बीच में मल्टीप्लाई का साइन लेके उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखेंगे। इसको लिखेंगे 1 होल रेज द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 होल रेज द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 रेज द पावर 2 ओवर 4 रेज द पावर 2। अब क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए इवन और ऑड पावर मैटर नहीं करती। इवन और ऑड पावर हमेशा उस वक्त मैटर करेगी जब ब्रैकेट में नेगेटिव साइन होगा, तब हम देखेंगे इवन है तो पॉजिटिव आंसर, ऑड है तो नेगेटिव। लेकिन अगर नेगेटिव साइन नहीं है तो इसका मतलब है फिर हमने ये नहीं देखना कि इवन है या ऑड, उसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आ गया 1, 2 को 3 टाइम्स किया तो आ गया 8 डिवाइडेड बाय 1/4 4 4 जा 16
अब आपको पता है क्योंकि डिवीजन का साइन आ गया, इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 16/1। अब कटिंग कर दें, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, लिहाजा आंसर लिखेंगे 2 1 ज़ार 2। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो वो आपको बताया था जब मैंने रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट किया था कि डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता, अगर न्यूमरेटर में 1 होता तब हम उसको लिखते, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, -2/3 होल रेज़ टू द पावर 2 और फिर सारे की अगेन पावर 3। अब इस पे रूल नंबर 5 अप्लाई होगा कि x रेज़ टू द पावर m एंड होल रेज़ टू द पावर n, यानी जब किसी भी रियल नंबर की पावर एक्सपोनेंट में दी हो और फिर ब्रैकेट के बाद फिर दूसरा एक्सपोनेंट दिया हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर जो एक्सपोनेंट है उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी m मल्टीप्लाइड बाय n कर देंगे। अब यहाँ पे भी देखें, जो रैशनल नंबर है -2/3, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर, लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये पावर रूल के मुताबिक इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिखेंगे -2/3 होल रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी -2/3 होल रेज़ टू द पावर 6 आंसर आ गया। अब क्योंकि पावर 6 है, अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना था, हमने इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसका वही दोनों को अलग अलग कर लें, -2 होल रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 होल रेज़ टू द पावर 6। अब क्योंकि नेगेटिव पावर है तो पावर देखेंगे, अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो पावर इवन या ऑड देखेंगे, इवन है जैसे इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो 2 को जब हम 6 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 एंड 32 2 ज़ार 64। आंसर पॉजिटिव है क्योंकि अंदर नेगेटिव वैल्यू थी और पावर इवन थी, तो इवन की सूरत में आंसर पॉजिटिव आता है। अब इसी तरह 3 को 6 टाइम्स लिख के, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, 81 3 ज़ार 243 एंड 243 ज़ार, ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 3 ज़ार 9 और 24 3 ज़ार 72, यानी 729, 64/729 आंसर आ गया। आप इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई इन पावर नोटेशंस। इसका मतलब है अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पावर नोटेशंस में यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लाना है, उसको एक्सपेंड नहीं करना। लिहाजा लिखें पार्ट नंबर 1, 4/5 होल रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 होल रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ से नजर आ रहा है कि दोनों की बेस सेम है, क्योंकि ब्रैकेट में इधर भी 4/5 है और इधर भी 4/5 है। तो रूल नंबर 1 प्रोडक्ट रूल कि अगर दोनों की बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी x रेज़ टू द पावर m डॉट x रेज़ टू द पावर n था, उसको लिखेंगे x रेज़ टू द पावर m प्लस n। तो ये देखें क्योंकि यहाँ पे 4/5 सेम है, जैसा बेस सेम है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे 4/5 होल रेज़ टू द पावर, दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे, 5 + 3 यानी 4/5 होल रेज़ टू द पावर 8। यानी इसको हमने एक्सपेंड नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको एज ए पावर नोटेशन में हमने आंसर लिखा। पार्ट नंबर 3, 2/5 होल रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/5 होल रेज़ टू द पावर 4। अगेन दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम है तो इसका मतलब हम इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, दोनों को क्वोशंट रूल के मुताबिक। ये देखें x रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर n, जब बेस सेम थी और डिवाइड हो रहे हैं या क्वोशंट आ रहा है तो x को एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे, यानी m - n। तो यही किया, बेस सेम थी तो लिखेंगे 2/5 एक दफ़ा लिखा जाएगा और जो न्यूमरेटर है उसके एक्सपोनेंट में से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे, यानी 2 - 4 विच इज इक्वल टू 2/5 होल रेज़ टू द पावर -2। यानी इसको एक्सपेंड नहीं करना, जस्ट हमने नोटेशंस ऑफ पावर या इंडेक्स फॉर्म में लाके इसका आंसर छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में इसमें 3 पार्ट्स हैं, लेकिन जो पार्ट नंबर 3 है अगर मैं वो आपको समझा दूंगा तो पार्ट नंबर 1 और 2 आप इजीली कर सकते हैं। -3/4 होल रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/4 होल रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3/4 होल रेज़ टू द पावर 2 एंड देन अगेन होल स्क्वायर फिर आ गया, यानी पावर 3। इसका मतलब है ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यूज हैं
इनमें देखें दोनों की बेस सेम है, -3/4 और -3/4, दोनों की बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लिहाजा ये बेस एक दफ़ा लिखी जाएगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन नंबर यानी जो रूल ऑफ मैंने एक्सप्लेन किया उसमें फर्स्ट रूल के मुताबिक प्रोडक्ट रूल लग रहा है। फिर ये डिवीजन का साइन है और यहाँ पे देखें 3/4 होल की पावर 2 और फिर बाद में बाय होल पावर 3, इसका मतलब एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे रूल नंबर 5 के मुताबिक। x रेज़ टू द पावर n होल रेज़ टू द पावर n, तो x रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, यानी इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इस पे पावर रूल लगाएंगे। उसके बाद फिर डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और बाद वाली टर्म का रेसिप्रोकल लेने के बाद कटिंग कर देंगे। कैसे? इसको लिखेंगे -3/4 होल रेज़ टू द पावर 4 + 2 हो गया 6 डिवाइडेड बाय, अब ये 3/4 होल रेज़ टू द पावर, एक पावर अंदर है एक बाहर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अब यहाँ पे ये देखें, अब ये है -3/4 और ये है +3/4, ये दोनों साइन की वजह से डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन जो आपको मैंने रूल बताया है कि अगर नेगेटिव साइन अंदर हो ब्रैकेट के और बाहर पावर इवन हो तो इसका मतलब उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी जब भी कोई वैल्यू ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ है लेकिन उसका जो एक्सपोनेंट है अगर वो इवन नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं 3/4 होल रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, ये इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं ताकि साथ साथ रूल भी एक्सपेंड हो, वरना कन्फ्यूजन रहेगी कि ये माइनस कहाँ चला गया। उसकी वजह आपको मैंने बता दी कि माइनस क्योंकि अंदर नेगेटिव है और बाहर पावर इवन है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 6, फिर डिवाइडेड का साइन ऐसे ही आ गया 3/6 ओवर 4 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, क्योंकि ये माइनस खत्म हो गया। वजह क्या थी? क्योंकि नेगेटिव साइन अंदर था लेकिन बाहर पावर इवन थी, लिहाजा इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी 3 रेज़ टू द पावर 6 ओवर 4 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू द पावर 6 ओवर 3 रेज़ टू द पावर 6। अब आपको पता रूल बताया है आपको रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, और जो रैशनल नंबर बताया था कि जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यूज की हम कटिंग कर देते हैं। ये 3 रेज़ टू द पावर 6 3 रेज़ टू द पावर 6 से कट गया और 4 रेज़ टू द पावर 6 4, यानी ऊपर आंसर आ गया 1, क्योंकि जब दोनों कटिंग आ जाती है तो उसकी जगह आंसर 1 आ जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, अगेन रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रैशनल नंबर्स में भी इस तरह के सवाल थे कि मैंने कहा था कि जब एक से ज़्यादा रैशनल नंबर दिए हों पहले उसको सिंगल रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें और जब आंसर आ जाए तब उसका रेसिप्रोकल लें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करके उसका आंसर निकालें। तो 1/2 होल रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 2/3 होल रेज़ टू द पावर -3, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट नेगेटिव था। और आपको रूल नंबर 7 कि जब अंदर कोशेंट हो ब्रैकेट में और पावर नेगेटिव हो कंबाइंड, तो क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू उसका रेसिप्रोकल ले लें ताकि उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए। तो यही करेंगे कि पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए जो अंदर ब्रैकेट के वैल्यू है 1/2 उसका रेसिप्रोकल ले लिया 2/1 होल रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/2 होल रेज़ टू द पावर 3, यानी -3 की बजाय पॉजिटिव 3 हो गया। अब वैसे ही इसको एक्सपेंड करें, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 रेज़ टू द पावर 2, डिवीजन का साइन, फिर 3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आ गया 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया 1 डिवाइडेड बाय 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाय 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें 4/1 मल्टीप्लाइड बाय 8/27। अब देखिए इसकी कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 4 8 जा 32, 27 1 जा 27। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर बन गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, सो रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 27/32, यानी 32/27 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 27/32। अब होमवर्क लिख लें,
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और 3 आपने करना है, पार्ट नंबर 2 एंड 4 मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 2 आपने करना है, इसका पार्ट नंबर 3 मैंने खुद करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 का इसी तरह पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और 3 मैंने करवा दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आपने पार्ट नंबर 1 एंड 2 करना है, इसका जो मुश्किल पार्ट था वो मैंने खुद करा दिया पार्ट नंबर 3। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 मैंने करवाया है, पार्ट नंबर 2 आप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को आपने खुद ही कंप्लीट करना है। वो बहुत ही आसान है, मेरे पास जगह नहीं थी वरना मैं उसका भी एक आधा पार्ट करवा था। उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपने जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में शो करना है। तो आसान तरीका है कि अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लें। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2/5 रेज़ टू द पावर 2। अब आपने इसको 2 को -2 बनाना है तो कर देंगे 5/2 रेज़ टू द पावर -2। इसी तरह अगर पावर रूल है, यानी अगर यहाँ पे 2 और बाई -1 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, 2 मल्टीप्लाइड पे -1 करेंगे तो वो -2, यानी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज कहाँ करना है, अगर उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल ले लें। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगर आप इन रूल्स को दोबारा से, सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए रूल्स का आना बहुत ज़रूरी है। ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर ग्रेड 8 में, 9 में, 10 में और जब तक अब आप लाइफ में मैथ पढ़ेंगे तो ये रूल्स आपके काम आएंगे। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट हर बच्चे को अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। जब आपको रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट आते होंगे तो इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको सिखा दी है। अब आप जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं आसानी से इंशाल्लाह कर सकेंगे। अगर उसके बावजूद कोई चीज़ समझ नहीं आती, यानी फर्स्ट टाइम वीडियो देखने से, तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। और उम्मीद है कि आपको अगर गौर से कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन जो मैंने समझाया है ईजिली समझ आ जाएगा और आप एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स खुद ब खुद करने के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर 7 या किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।